हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ईवीएस 2 का या आप बोल सकते हो हिस्ट्री का चैप्टर 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। सेटल्ड लाइफ मतलब आप बोल सकते हो जो इंसान की बस्ती रहती थी वो, और अर्बन सिविलाइजेशन मतलब कि जो आजकल की ज़िंदगी है, मतलब कि जो शहर है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो दो टाइप के इंसान की प्रजाति थी, कैसे ये लोग रहते थे, इनके पास पैसे किस टाइप के होते थे, जो खिलौने जो टॉयज़ होते हैं वो किस टाइप के होते थे, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हमें बताया गया कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ मेटल्स। मतलब कि इंसान ने मेटल्स का, जो धातु रहते हैं, उन सब का यूज़ कैसे करना शुरू किया। पहले कौन सा मेटल इंसान ने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया। ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स है। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, पॉट्स मेड ऑन द पॉटर्स व्हील। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉट जो मटका होता है, वो जो पॉटर व्हील जो रहती है, मतलब कि जो मटका बनाने वाले की जो व्हील रहती है, यहाँ पे आप देखो, ये व्हील पर कैसे वो मटका बनाते थे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो व्यापार। ट्रांसपोर्ट मतलब कि कोई भी चीज़ को कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा भेजा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट। मतलब कि जो शहर रहता है, मतलब शहर की स्थापना कैसे हुई। और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब क्या आप बोल सकते हो, भाषा, जो लैंग्वेज जो लोग अलग अलग यूज़ करते हैं वो, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे आखिरी में हम क्या पढ़ेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशियंट सिटीज़। मतलब कि जो एंशियंट मतलब जो पुराने शहर होते थे पुराने समय के, उस समय में जो सामाजिक जीवन था वो कैसे होता था, लोग कैसे गुजारते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे देखा यूज़ ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ मेटल्स, मतलब कि मेटल्स का यूज़, इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। ओके, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तस्वीर में कुछ आपको मेटल्स दिखाए गए हैं, जिससे ज्वेलरी या कुछ सामान बनाया गया है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, एंशियंट गोल्ड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन बेरियल ग्राउंड्स बल्गेरिया। देखो यहाँ पे आपको क्या बोले, एंशियंट मतलब क्या बोल सकते हो, पुराने। ठीक है, गोल्ड ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, जो सोने के सामान रहते हैं वो। बेरियल ग्राउंड मतलब क्या, मतलब जमीन के नीचे जो जो दफन रहता है, जो गड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये बल्गेरिया एक जगह, एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको ऊपर जो दिख रहे हैं, ये पुराने सोने के सामान है, जो ज़मीन के अंदर गड़े हुए मिले थे, कहाँ पर, बल्गेरिया में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो ये नेकलेस जैसा दिख रहा है, और ये देखो छोटे छोटे ऐसा लग रहा है कि सिक्के हैं सोने की। और ये देखो ये बैंगल्स मतलब चूड़ी जैसा दिख रहा है, और ये भी देखो नेकलेस जैसा है, उसमें छोटा सा कोई रिंग रिंग लगा है गले में पहनने के लिए। तो ये अलग अलग जो सोने के जो ऑब्जेक्ट थे वो मिले थे बल्गेरिया जो देश है वहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, यू मे हैव वंडर्ड अबाउट द फर्स्ट मेटल दैट ह्यूमंस यूज्ड। क्या बोल रहे हैं, वंडर्ड मतलब क्या है, देखो कल्पना करना, सोचना। ठीक है, ह्यूमन मतलब इंसान, यूज मतलब इस्तेमाल करना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, कि आपने ये बात तो सोची होगी, ये बात की तो कल्पना की होगी, कि वो पहला कौन सा मेटल था जो इंसान ने इस्तेमाल किया। मेटल मतलब क्या, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, म्यूजियम्स इन यूरोप हैड लार्ज कलेक्शंस ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलेक्शन मतलब क्या आप बोल सकते हो, जो जमा करके चीज़ रखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आर्टिफैक्ट मतलब क्या, कलाकृति आप बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एंटीक ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अनोखा सामान। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो यूरोप में जो म्यूजियम्स है, वहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन रखे हुए हैं, जो प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट, जो कलाकृति जो है, और जो अनोखे सामान है, वो सब वहाँ पे है। जो पहले के समय की जो सारी ये सब चीज़ें हैं, कलाकृति कलाकृति, या तो जो अनोखे सामान है जो पहले के समय के लोगों ने बनाया था, वो यहाँ के म्यूजियम में आपको देखने मिलेगा। कहाँ के, यूरोप के म्यूजियम में, यूरोप। ठीक है, अब आगे क्या है, अ स्कॉलर नेम्ड क्रिश्चियन थॉमसन इंट्रोड्यूस्ड अ मेथड फॉर क्लासिफाइंग देम। क्या बोल रहे हैं, एक स्कॉलर जिनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन, इन्होंने एक मेथड, एक तरीका निकाला इन सामान को क्लासिफाई करने का।
मतलब कि कैसे क्लासीफाई करने का, देखो आपको नीचे दिया गया है कि इन सामान को कैसे पहचाने, क्या है, इट इज़ कॉल्ड द थ्री एज सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, उस मेथड का, उस तरीके का नाम है थ्री एज सिस्टम। इस तरीके में क्या होता है, थॉमसन क्लासिफाइड द ऑब्जेक्ट्स इनटू थ्री ग्रुप्स। क्या बोल रहे हैं, जो थॉमसन थे इन्होंने जो ऑब्जेक्ट, जो सामान है, इनको तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया, तीन ग्रुप में बांटा। क्या ग्रुप था, देखो पहला ग्रुप था स्टोन टूल्स, स्टोन एज। मतलब कि उन्होंने क्या बोला कि जो भी स्टोन टूल्स, मतलब कि जो भी पत्थर के जो भी टूल्स रहेंगे, जो भी औजार रहेंगे, वो किस समय के रहेंगे, स्टोन एज के समय के। उन्होंने ऐसा क्लासिफाई किया। और देखो उन्होंने और कैसे क्लासिफाई किया मेटल्स को, कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स। क्या बोल, उन्होंने क्या बोला कि जो भी कॉपर, मतलब जो भी तांबे का औजार रहेगा, या तो जो भी तांबे के दूसरे सामान रहेंगे, उन्होंने उसे कैसे आइडेंटिफाई किया कि उसे वो बोलेंगे कि वो कॉपर एज का है। ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड तरीका, तीसरा तरीका उनका क्या था, आयरन टूल्स एंड अदर आयरन आर्टिकल्स। क्या बोले, जो भी लोहे का जो सामान रहेगा, या जो भी लोहे के जो औजार रहेंगे, उनको उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया, वो आयरन एज करेंगे। ठीक है। तो ये तीन तरीका उनका था कि अगर कोई सामान अगर पत्थर का है तो उसे क्या बोलेंगे, स्टोन एज के समय का है। अगर कोई सामान कॉपर का है तो उसे क्या बोलेंगे, वो कॉपर एज का है। अगर कोई सामान आयरन का, मतलब लोहे का है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो आयरन एज का है। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, थॉमसन स्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ एविडेंस दैट स्टोन टूल्स वर द अर्लीस्ट। क्या बोले, जो थॉमसन थे, इन्होंने जो एविडेंस, मतलब जो सबूत मिलते हैं, उसकी मदद से उन्होंने ये बताया कि जो स्टोन टूल्स है, ये सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले टूल थे। ओके। अब आगे क्या है, द पीरियड ऑफ कॉपर टूल्स एंड आर्टिकल्स वॉज नेक्स्ट। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद समय आया कॉपर टूल, मतलब जो भी तांबे का जो औजार रहता था, ये जो भी सामान रहता था, वो अभी अगला आया। मतलब कि जो पत्थर के सामान थे, उसके बाद इंसान ने यूज़ किया कॉपर के सामान। इट वॉज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ आयरन टूल्स एंड आर्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद कॉपर जो तांबे का सामान है, उसके बाद आया समय आयरन टूल्स का, मतलब जो लोहे के सामान रहते थे, वो सबका समय आया। अब लोहे के सामान यूज़ करने जाने लगे थे। सबसे पहले यूज़ किया गया स्टोन टूल, उसके बाद यूज़ किया गया कॉपर टूल्स, उसके बाद आयरन टूल्स। ठीक है। जैसे जैसे इंसान ने अपने जीवन में विकास किया, वैसे वैसे वो लोग अपना जो यूज़ करने का सामान था उसको भी बदलते गए। जो टूल्स वो यूज़ करते थे, जो मेटल्स यूज़ करते थे, उसको बदलते गए। आगे क्या, अकॉर्डिंगली द थ्री पीरियड्स वर नेम्ड द स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज रिस्पेक्टिवली। क्या बोले, इसी के हिसाब से जो तीन पीरियड, जो तीन युग था, उसे नाम दिया गया, जैसे कि स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इंसानों ने पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद आयरन का। इसके लिए एक के बाद एक ऐसा नाम दिया गया। आगे क्या है, दिस गेव राइज टू द बिलीव दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू कम इन टू यूज़। क्या बोल रहे हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए ये माना जाता है कि जो कॉपर था, ये सबसे पहला मेटल था जिसको इंसान ने यूज़ किया था। देखो जो हमारा जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो तो मेटल नहीं है, तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इंसान ने सबसे पहले कॉपर का यूज़ किया, मतलब तांबे का यूज़ किया। इसके लिए ये माना जाता है जो तांबा है, वो सबसे पहला ऐसा मेटल था जिसको इंसान ने यूज़ किया। ओके। अब आगे क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक्चुअली गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली मतलब क्या बोल सकते हैं, असल में गोल्ड मतलब सोना। तो क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली जो गोल्ड है, ये सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला मेटल है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखते हैं। गोल्ड इज़ अ सॉफ्ट मेटल। क्या बोले, जो गोल्ड है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नर्म मेटल है। सो इट कुड नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। क्या बोले, इसके लिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नर्म होता है, तो इसके लिए इससे हम टूल्स, मतलब जो औजार रहते हैं, जो या जो सामान रहता है, गोल्ड का नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ह्यूमंस देन डिस्कवर्ड अनदर मेटल विच कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो देखो यहाँ पे क्या बोले, क्योंकि इंसान जो सोना था, उससे अपना जो भी औजार रहता था, जो भी हथियार आप बोल सकते हो, नहीं बना सकते थे। इसके लिए इंसान ने एक नए मेटल की खोज की जो इन सब कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वो क्या था, दैट मेटल वॉज कॉपर। क्या बोले, वो मेटल था कॉपर, मतलब तांबा था। द पीरियड व्हेन कॉपर केम इनटू यूज इज नोन एज द कॉपर एज। क्या बोले, पीरियड मतलब क्या, समय आप बोल सकते हो। क्या बोले, एक ऐसा समय जब कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, उस समय को कॉपर एज बोलते हैं। ठीक है। तो देखो
ऐसा क्यों माना जाता है? सबसे पहले गोल्ड इंसान ने इस्तेमाल किया, गोल्ड जो ये मेटल है सबसे पहले इस्तेमाल किया, क्योंकि बोलते हैं कि इंसान के पास गोल्ड था, लेकिन वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि उससे कुछ भी औजार नहीं बनाया जा सकता था। इसके लिए इंसान उससे अपना औजार जो हथियार है नहीं बनाए। उसके बाद इंसान ने एक नए मेटल की खोज की, कॉपर, उसको इस्तेमाल करना शुरू किए। इसीलिए ये बात मानी जाती है सबसे पहले गोल्ड इंसान ने यूज़ किया था, गोल्ड जो मेटल है वो यूज़ किया था। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं आपको पॉट्स मेड ऑन दी पॉटर्स व्हील। पॉट मतलब क्या होता है? मटका। ठीक है, पॉटर व्हील मतलब क्या? पॉटर्स व्हील मतलब क्या है? देखो ये जो अंकल है जो मटका बनाते हैं, उनकी जो व्हील रहती है, जो अपने डंडे से नचा नचा के उस पर मटका बनाते हैं, वही है पॉटर्स व्हील। ओके, तो देखते हैं ये कैसे अपने इस पॉटर व्हील पे मटका बनाते थे। यहाँ पे क्या है? द कॉपर एज वॉज द एज ऑफ मेनी न्यू इन्वेंशंस एंड रैपिड चेंजेस। क्या बोल रहे हैं? जो कॉपर एज था, ये जो समय था, ये समय बहुत ज़्यादा न्यू नए नए आविष्कार हो रहे थे, और इस समय में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस, बदलाव आ रहे थे। ठीक है, मतलब विकास इनका इंसान का बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। ओके, अब आगे क्या है? द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोंग देम। क्या बोल रहे हैं? कि जो व्हील, जो पहिए का आविष्कार था, ये सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आविष्कार था इस युग का। जब कॉपर एज था, इस समय का सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट आविष्कार था व्हील, मतलब पहिया। अभी देखो आगे आपको क्या है? इट इज़ जनरली एग्रीड दैट द व्हील वॉज द फर्स्ट यूज बाई द पोटर्स। क्या बोल रहे हैं? कि आमतौर पर यह माना जाता है कि जो व्हील थी, जो पहिया थी, उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था पॉटर्स ने। पॉटर्स को अंदर रहते हैं, देखो ये अंकल जो मटका बनाते हैं, ये तो ये माना जाता है कि हमारी जो दुनिया है, इसमें इसमें सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया था पॉटर्स ने। ओके, देखो आगे क्या है? इट्स यूज इन कार्ड्स एंड चैरियट्स प्रोबेबली बिगेन अ लिटिल लेटर। देखो, कार्ड्स मतलब आप क्या बोल सकते हो? कार्ड मतलब आप बोल सकते हो हाथ गाड़ी जो होता है, जो ठेला, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, चैरियट मतलब क्या होता है? रथ। ठीक है, जिसे घोड़े खींचते थे। प्रोबेबली मतलब हो सकता है, लेटर मतलब बाद में। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो व्हील थी, जो पहिया था, उसका इस्तेमाल हाथ गाड़ी और जो रथ होता है उसमें थोड़े समय बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, किसने किया था? पॉटर्स ने, जो मटका ये सब बनाते हैं। उसके बाद इसका रथ में होता है, मतलब कि जो चैरियट होता है, उसमें इस्तेमाल हुआ होगा। ओके, अब ये किसी को कंफर्म नहीं मालूम है, ऐसा एविडेंस जो है, जो मिले हैं, उसके आधार पर बोला जाता है। ओके, अब देखो आगे क्या है? ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है कि व्यापार। ओके, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एक जो चीज़, एक कोई सामान या जो कोई चीज़ रहती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या? वंस द पॉटर्स बिगेन टू यूज अ व्हील, इट बिकेम पॉसिबल टू मेक पॉट्स इन लार्ज नंबर्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बार जब पॉटर्स ने व्हील, जब पहिए का इस्तेमाल शुरू किया मटका बनाने के लिए, तब उनके लिए ये मुमकिन हो गया, ये पॉसिबल हो गया कि अब वो मटके बहुत ज़्यादा संख्या में बना पाते थे। ठीक है, और आगे क्या है? इन दिस पीरियड पीपल स्टार्टेड मेकिंग सिमेट्रिकल एंड कलरफुल पॉट्स विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन देम। क्या बोल रहे हैं कि इस समय में लोगों ने क्या शुरू किया? सिमेट्रिकल मतलब कि अलग अलग आकार के पॉट और रंग बिरंगे मटके बनाने शुरू किए, जिन पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन रहती थी। ठीक है, अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं? पॉटर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन बिगन टू लिव close to each other in the village settlements so as to manage their work more easily। देखो, पॉटर्स मतलब क्या? जो मटके बनाते हैं वो। क्राफ्ट्समैन मतलब क्या? कारीगर। और यहाँ पे देखो विलेज सेटलमेंट मतलब क्या? जो गांव की बस्ती रहती है वो। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखो, जो पॉटर्स रहते थे, मतलब जो मटके बनाते थे, और जो दूसरे कारीगर रहते थे, अब ये लोग गांव की जो बस्ती रहती है वहाँ पर पास में रहना शुरू कर दिए, एक दूसरे के पास में, ताकि इनका काम आसानी से हो। इनको कुछ भी अगर लेन देन करना रहता था सामान का, तो आसानी से हो। ये ज़्यादा दूर रहते तो मुश्किल होता। We can say that this became the industrial area of that village where skilled craftsmen had their settlements and the center of production। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो कि ये जो एरा था, ये जो समय था, ये एक इंडस्ट्रियल एरा बन गया था, क्योंकि देखो ये जो गांव था, यहाँ पे जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मतलब जो माहिर माहिर कारीगर रहते थे,
अब वो उनका एक सेटलमेंट, एक उनकी बस्ती बन गई थी जहाँ पर वो साथ में रहते थे, और वहाँ पर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था, मतलब कि सारे सामान, सारे जो चीज़ें रहती थी वहीं पर बनती थी, क्योंकि वहाँ पर पॉटर्स भी रहते थे। ओके, देखो क्या है अभी आगे। दिस हैपेंड मेनली इन दोज विलेज सेटलमेंट वेयर द रॉ मटेरियल वॉज इजीली अवेलेबल एंड इन दोज विच वर कन्वीनियंटली सिचुएटेड फॉर ट्रेड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो विलेज सेटलमेंट मतलब क्या, गांव की बस्ती। ओके, रॉ मटेरियल मतलब क्या, कच्चा सामान। ठीक है, इजीली अवेलेबल मतलब कि जो आसानी से मिलता हो। कन्वीनियंटली मतलब क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो आसानी से। ठीक है, ट्रेड मतलब क्या, व्यापार। क्या बोले, जो इंडस्ट्रियल एरिया जिसे बोला गया है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, मतलब जहाँ पे पॉटर्स और जो कारीगर रहते थे वो साथ में एक दूसरे के पास मिलकर रहते थे ताकि उन्हें काम में आसानी हो। ये कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, एक ऐसे गांव में, एक ऐसे सेटलमेंट में जहाँ पर जो कच्चा सामान रहता है, जैसे कि मटका ये सब बनाने के लिए, वो आसानी से मिले। और उसमें ऐसी जगह भी रहती थी जो ट्रेड करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए बहुत कन्वीनियंट हो, मतलब जहाँ से आराम से व्यापार किया जा सकता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। ओके, सच विलेज सेटलमेंट एक्सपांडेड रैपिडली। क्या बोल रहे हैं, ऐसा विलेज सेटलमेंट मतलब क्या, जो गांव की बस्ती रहती है। एक्सपांडेड मतलब बढ़ना, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से। क्या बोल रहे हैं कि ऐसी जो बस्ती थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, मतलब बहुत तेज़ी से विकास किया है ऐसी बस्ती ने, ऐसे गांव ने। अब आगे क्या है, एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ट्रेड टू एक्सपांडेड विथ इट। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन, उस गांव का, उस बस्ती का प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ा, तो वहाँ का व्यापार भी उसी तेज़ी से बढ़ते गया। देयरफॉर देयर वाज अ नीड टू चेंज द ओल्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या बोल रहे हैं, इस कारण क्या हुआ, अब जो पहले का व्यापार करने का तरीका था, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का जो तरीका था, उसको अब बदलाव करने की ज़रूरत हुई। क्योंकि अब जो प्रोडक्शन था, मतलब जो चीज़ों के बनाने की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसके लिए अब ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में, जो ट्रांसपोर्ट का तरीका था, उसमें बदलाव चाहिए था। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट व्हील्ड व्हीकल्स लाइक कार्ट्स एंड चैरियट्स वर फर्स्ट बॉट इन टू यूज़। क्या बोले कि ये समय था जब सबसे पहले व्हील्ड व्हीकल, मतलब कि जो पहिए वाली जो गाड़ी रहती थी, उसका यूज़ होना शुरू हुआ। जैसे कि जो कार्ट्स मतलब हाथ गाड़ी, या चैरियट जो जो रथ रहता है जिसे घोड़े खींचते हैं वो, तो ये गाड़ियों में सबसे पहले पहिए का यूज़ हुआ। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये देखते हैं। देखो हमें ब्लॉक में कुछ दिया गया है, जो ये पॉटर अंकल है जो मटका बनाते हैं, इनके बारे में कुछ बताया गया। क्या बोल रहे हैं, देखो अभी आपको यहाँ पे, टू मेक इट इजी टू टर्न द पॉट वाइल शेपिंग इट, अ रोटेटिंग प्लैंक वॉज प्रोबेबली यूज्ड एट फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कि जब ये पॉटर अंकल थे, जब ये कोई पॉट, कोई मटका या कोई सामान बनाते थे, तो अपने काम को आसान करने के लिए वो क्या करते थे, एक रोटेटिंग प्लैंक, मतलब कि एक घूमता हुआ लकड़ा रखते थे। मतलब कि पहले व्हील नहीं थी, पहले एक घूमती हुई जो लकड़ी रहती थी, वो ये पॉटर अंकल यूज़ करते थे, घुमाते थे, और इसको ऊपर अपना जो भी मिट्टी का, जो गीली मिट्टी रहती थी वो रख के उसे शेप देते थे। ठीक है, देखो इस तरीके से, कैसे नीचे देखो एक लकड़ी रखी हुई है, एक प्लैंक रखा हुआ है, और ऊपर देखो ये मिट्टी, गीली मिट्टी है जिसे वो अपने हाथ से शेप दे रहे हैं, और नीचे लकड़ी है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो द पॉट वॉज शेप्ड विद वन हैंड वाइल द अदर वॉज यूज टू टर्न द प्लैंक। देखो पॉट मतलब क्या, मटका, आपको मालूम है। शेप मतलब आकार, हैंड मतलब हाथ, टर्न मतलब घुमाना, प्लैंक मतलब लकड़ी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पॉटर अंकल रहते थे वो क्या करते थे, एक हाथ से वो जो पॉट रहता, जो मटका रहता था, उसे शेप देते थे, उसे आकार देते थे, और अपने दूसरे हाथ से वो जो प्लैंक, जो लकड़ी रहती थी, उसे घुमाते थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अंकल क्या कर रहे हैं, देखो एक हाथ से नीचे वाली लकड़ी घुमा रहे हैं और दूसरे वाले हाथ से इस मटके को अपना आकार दे रहे हैं। ओके, इट इज़ पॉसिबल दैट द पॉटर्स व्हील ओरिजिनेटेड इन द एफर्ट टू मॉडिफाई द रोटेटिंग प्लैंक। क्या बोल रहे हैं कि ये माना जाता है कि जब भी पॉटर्स व्हील, मतलब कि ये व्हील है, इसको जब बनाया गया, तब किस लिए बनाया गया होगा, ताकि इसको, ये जो प्लैंक है, इसको मॉडिफाई किया जा सके, इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जा सके और यूज़ किया जा सके। इस एफर्ट को कम करने के लिए, मेहनत को कम करने के लिए व्हील की का इन्वेंशन हुआ, व्हील बनाया गया पॉटर्स द्वारा। Till recent times, tribal women in the northeastern regions of our country shaped the pots by using rotating plank। क्या बोल रहे हैं कि आज के समय में भी जो ट्राइबल वुमेन रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, उस इलाके में आज भी जो महिलाएं हैं, वो लोग जो मटका रहता है उसे आकार देने के लिए रोटेटिंग प्लैंक, मतलब इस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको
और आगे क्या बोल रहे हैं देखो, अपॉइंटेड कॉर्ड्स पेबल फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द पोटर्स व्हील। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक पॉइंटेड कॉर्ड्स मतलब क्या होता है, एक पत्थर रहता है एक तरीके का, ठीक है, चमकीला पत्थर। बॉटम मतलब क्या, नीचे। देखो यहाँ पे क्या बोले कि एक पॉइंटेड पत्थर जो पॉटर की व्हील रहती है, ये व्हील उसके नीचे लगाया गया है। किस लिए लगाया गया है? दिस पेबल इज नोन एज पिवोट। क्या बोले, इस पेबल को पिवोट के नाम से जाना जाता है। व्हेन द पॉटर्स व्हील इज पुट इन मोशन इट इज बैलेंस्ड ऑन दिस पिवोट एंड रिवॉल्व्स विद अ ग्रेट स्पीड। तो क्या बोल रहे हैं देखो, जब पॉटर अपनी व्हील को घुमाते थे तो वो जो व्हील रहती थी, इसी पिवोट, इसकी मतलब ये जो है पत्थर, इसके बैलेंस पे ही, इस पर ही वो घूमती थी और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से घूमती थी। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताया गया आखिरी में, अ पॉटर इन एंशियंट इजिप्ट वर्किंग ऑन अ रोटेटिंग प्लैंक अ टर्न टेबल। क्या बोल रहे हैं कि ये हमें जो तस्वीर में दिखाया गया एक पॉटर है जो एंशियंट इजिप्ट के, मतलब कि जो पुराने समय में इजिप्ट में रहते थे पॉटर, वो है ये, जो एक रोटेटिंग प्लैंक पर काम कर रहे हैं, मतलब कि एक मटका बना रहे हैं वो इस रोटेटिंग प्लैंक, ये लकड़ी को घुमाकर। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला आपको राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट। सिटीज मतलब क्या, शहर। स्क्रिप्ट मतलब क्या, स्क्रिप्ट मतलब आप बोल सकते हो जो अलग अलग साइंस एंड सिंबल, जो भाषा होती है वो। तो कैसे जो नए नए शहर है और नई नई जो भाषा है वो कैसे आई, वो यहाँ पे हमें बताया जाएगा। क्या है देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सेंटर्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर फैक्टर्स दैट बॉट टुगेदर पीपल एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। क्या बोले कि बहुत लंबे डिस्टेंस पर, बहुत लंबी दूरी पर ट्रेड करना और सामान को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और जो जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा जहाँ पे बनती थी, ये सब कारणों से क्या हुआ, जो लोग अलग अलग कामों में इंगेज रहते थे, मतलब जो लोग अलग अलग कामों में व्यस्त रहते थे, वो लोग अब एक साथ आना शुरू हुए। दिस गेव राइज टू सिटीज। इससे क्या हुआ, सिटीज की स्थापना हुई, मतलब शहर की स्थापना हुई। इट बिकेम नेसेसरी टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्सपांडिंग ट्रेड एंड ग्रोइंग प्रोडक्शन। क्या बोले कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि जो भी बढ़ता हुआ ट्रेड है, जो व्यापार है, और जो प्रोडक्शन बढ़ता हुआ है, इसका एक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी था। बाय नाउ साइंस एंड सिम्बॉल्स हैड ऑलरेडी कम इनटू यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। क्या बोल रहे हैं कि अभी जो साइंस और सिम्बॉल्स होते हैं, इनका अब यूज़ किया जाने लगा है था, किसके लिए, रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कि कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड बनाकर रखने के लिए। ओके, अभी देखो आगे आपको क्या दिया है, ब्रोकन पीसेस ऑफ क्ले पॉट्स पॉटशर्ड्स विथ सच साइंस हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस। तो देखो यहाँ पे ब्रोकन पीसेस मतलब क्या, जो टूटे हुए टुकड़े रहते हैं वो, ठीक है। क्ले पॉट्स मतलब क्या, जो क्ले के मटके रहते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे लार्ज नंबर क्या, बहुत ज़्यादा संख्या में। एक्सकेवेशंस मतलब क्या, जब किसी चीज़ को खुदाई करके निकाला जाता है वो। तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे मटके के जो टुकड़े होते हैं ना, क्ले के मटके के टुकड़े, वो पाए गए हैं कभी जब एक्सकेवेशन किया गया था, जब खुदाई की गई थी उसमें वो मिले थे, और उस पर साइंस और सिंबल जो रहते हैं वो बने हुए थे। देखो अगर आप अगले पेज पे देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे, देखो यहाँ पे टुकड़े हैं छोटे छोटे, देखो मटके के टुकड़े हैं, जैसे ये क्ले के जो मटके रहते हैं उसके टुकड़े पाए गए, जिसमें देखो सिंबल्स ऐसे साइन ये सब बने हुए हैं। ओके, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं। अब देखो आगे क्या है, द इंक्रीज इन ट्रेड एंड प्रोडक्शन एंड द ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट रिजल्टेड इन मच मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द साइंस एंड सिंबल्स यूज फॉर दिस पर्पज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो इंक्रीज मतलब आप क्या बोल सकते हो, बढ़ावा। ट्रेड मतलब क्या, व्यापार। और यहाँ पे रिकॉर्ड मतलब क्या, किसी चीज़ को रखना, सेफ रखना, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ओके, और देखो रिजल्टेंट मतलब आप क्या बोल सकते हो, नतीजा। मॉडिफिकेशन मतलब क्या बोल सकते हो, परिवर्तन। इम्प्रूवमेंट मतलब क्या बोल सकते हो, सुधार या तो बदलाव बोल सकते हो, ठीक है। पर्पस मतलब काम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे व्यापार का बढ़ावा हुआ और जो प्रोडक्शन होता था, जो चीज़ों को बनाने का जो प्रोडक्शन था वो जैसे जैसे बढ़ा, तो इसके कारण क्या हुआ, जो हमारा व्यापार होता था और जो हमारा सामान बनता था उसका रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जो साइंस और सिंबल्स का यूज होता था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, ठीक है। अब आगे क्या है, इन दिस वे ईच कल्चर डेवलप इट्स ओन स्क्रिप्ट। क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से हर एक कल्चर जो था उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट, मतलब कि अलग अलग जगह के लोगों ने अपने अलग अलग एक स्क्रिप्ट, मतलब एक साइंस और सिंबल्स निकाले।
इसके लिए अब देखो भाषा भी जो रहती है हर जगह की अलग अलग रहती है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से अपनी भाषा डेवलप की, अपनी भाषा बनाए। ओके, अब देखो आगे आगे क्या है यहाँ पे हमें देखो, आप तस्वीर में देख सकते हो, हमें एक देखो यहाँ पे रथ दिख रहा है जिससे घोड़े खींच रहे हैं। तो ये पुराने समय की हमें एक पिक्चर दिखी, ड्राइंग मिली है, जो क्या लिखा है देखो, व्हील्ड कार्ट्स एंड चैरियट्स वर फर्स्ट यूज्ड इन मेसोपोटामिया। देखो यहाँ पे क्या बोले, जो व्हील्ड कार्ट्स थे, मतलब कि जो जिसमें व्हील लगे रहते थे जो कार्ट में, और जो चैरियट्स रहते थे, मतलब जो रथ रहते थे, वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में यूज़ किए गए थे। ठीक है, ये क्या है, ये एक सिविलाइजेशन है, मतलब ये इंसान की एक सभ्यता है। ओके, अब देखो आगे क्या है यहाँ पे देखो हमें कुछ छोटा सा क्ले का बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देखो लकड़ी का लगाया हुआ है, उसमें व्हील के साथ कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है, दोनों चीजें देखो नीचे ही दिया हुआ है। क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बोले यहाँ पे कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, ये हमारे जो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पहली, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, जहाँ पे मतलब इंसान लोग रहते थे। ओके, इसमें क्या, व्हील्ड टॉय कार्ट्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन। अब ये देखो, ये आपको जो दिख रहे हैं, ये व्हील्ड टॉय कार्ट है, मतलब कि इसमें व्हील लगी है कार्ट में, ये एक खिलौना है उस सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। ये सिविलाइजेशन, ये इंसान की ये सभ्यता। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशियंट सिटीज़। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, अब जो सामाजिक जीवन, एंशियंट सिटीज़ मतलब कि जो पुराने शहर थे, उस समय में जो सामाजिक जीवन था कैसा होता था, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। ये देखो, ये क्या साइंस और सिम्बॉल्स है जो पहले के समय में यूज़ होते थे, वही ये मटके पर जो बनाया हुआ है, वो अभी हमने देखा था ना पीछे पढ़ते हुए। ओके, क्या है देखो अभी आगे, इट इज ट्रू दैट राइज इन ट्रेड हैड बीन द मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। अभी देखो यहाँ पे ट्रू मतलब कि आपको मालूम है सही, ट्रेड मतलब व्यापार आप बोल सकते हो। ठीक है, कंट्रीब्यूटेड मतलब आप क्या बोल सकते हो, योगदान आप बोल सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब आप विकास बोल सकते हो, इमरजेंस मतलब आप क्या बोल सकते हो, उभरना। ठीक है, सिटीज मतलब शहर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, कि जो व्यापार है उसके कारण ही और उसके योगदान की वजह से ही जो शहर है उसकी स्थापना और उसका विकास हुआ। ठीक है, शहर की स्थापना, बोला जाता है कि शहर की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान था व्यापार का। ओके, अब आगे देखो क्या है, हाउएवर द कल्चर ऑफ दोज सिटीज हैड इट्स रूट्स इन द कल्चर ऑफ विलेज सेटलमेंट ऑफ द न्यू स्टोन एज। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन कैसे भी जो उस शहर के जो कल्चर रहते थे, मतलब जो वहाँ की संस्कृति थी, मतलब कि जो लोगों के रहने का तरीका वहाँ का था, वो मेन कहाँ से आया था, वो विलेज सेटलमेंट से आया था, मतलब कि जो गांव की बस्ती रहती थी वहाँ से ही वो आया हुआ था। ओके, अब आगे क्या है, द फेथ सिस्टम रूटेड इन द एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ कंटिन्यूड इन द अर्बन वे ऑफ लाइफ टू। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जो लोगों की आस्था का जो तरीका था, जो एग्रीकल्चरल वे, मतलब जो लोग खेती बाड़ी करते थे उस समय, जो लोगों की आस्था थी, वही चीज कंटिन्यू हुई अर्बन वे ऑफ लाइफ। मतलब जब लोग शहर में रहने लगे तो भी लोग वैसे ही, उनकी आस्था बनी रही। द सोशल लाइफ एंड फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल फेथ सिस्टम्स बिकेम मोर इलेबोरेट इन सिटीज दैट हैड प्रॉस्पर्ड बिकॉज ऑफ द राइज इन ट्रेड। देखो यहाँ पे क्या बोले, देखो सोशल लाइफ मतलब क्या होता है, सामाजिक जीवन, फेस्टिवल मतलब क्या है, त्यौहार। ठीक है, प्रोस्पेर मतलब क्या, और भी ज़्यादा बढ़ना, ट्रेड मतलब व्यापार। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो सामाजिक जीवन था और जो फेस्टिवल, जो त्यौहार था, जो एग्रीकल्चरल फेथ सिस्टम पर क्या था, आधारित था। मतलब कि जब लोग एग्रीकल्चर ये सब बहुत ज़्यादा करते थे, उस समय का जो भी फेथ था, उनका जो आस्था थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ा, उसको और बढ़ावा मिला। कहाँ पर, शहरों में, ट्रेड मतलब व्यापार की वजह से। ओके, अब आगे क्या, ग्रैंड टेम्पल्स और बिल्ट इन मेनी सिटीज, मतलब कि जो बड़ी बड़ी मंदिर होती है वो बहुत सारे शहरों में बनी। ठीक है, चीफ्स ऑफ दोज टेम्पल्स बिकेम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दोज सिटीज। क्या बोले, कि जो भी चीफ रहते थे उस टेम्पल के, उस मंदिर के, तो वो लोग क्या बन गए, उस शहर के भी वो चीफ बन गए। ओके, अब आगे क्या है, लेटर द पोजिशंस ऑफ द टेम्पल हेड एंड दैट ऑफ द किंग वेंट टू द सेम इंडिविजुअल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेटर मतलब बाद में क्या हुआ, जो पोजीशन थी टेम्पल हेड की, मतलब कि जो टेम्पल के मुखिया रहते थे और जो राजा रहते थे, अब बाद में वो एक ही व्यक्ति बनते थे, एक ही इंसान, राजा भी रहता था उस जगह का, और जो टेम्पल रहते थे उसके मुखिया भी वही रहते थे। ओके, अब आगे क्या है, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
कि ये जो थी ये शुरुआत थी, जो पहले के शहर, जो एंशियंट टाइम के पुराने समय के शहर थे, ये उसकी शुरुआत हो रही थी यहाँ पे। जब क्या होता था, जो टेम्पल के जो मुखिया रहते थे वही राजा बन जाते थे। ठीक है, अब आगे क्या है, वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन द नेक्स्ट लेसन। क्या बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले चैप्टर में और भी ज़्यादा सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। ओके, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।